नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज हमारे बीच आदरणीय सुधा सक्सेना जी और आदरणीय अलका सक्सेना जी उपस्थित हैं। और आप शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अनिल सक्सेना साहब के रिलेशन में हैं। और आज मेडिकल साइंस काफ़ी प्रगति पर है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी की खबरें सुनते रहते हैं और ये दुनिया के कई देशों ने साक्षात कर दिखाया है कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस प्रकार से रोबोटिक्स एक मेडिकल फील्ड का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। और आज एआई और रोबोटिक्स के इस युग में ह्यूमन कंपैशन, ह्यूमन टच और ह्यूमन फीलिंग का कोई विकल्प नहीं है। और ये बात सिद्ध करते हैं हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल सक्सेना और उन जैसे अनेकों चिकित्सक जिन्होंने पूरे जीवन के लगभग 5 दशक से अधिक समय में चिकित्सा सेवा देते हुए चिकित्सकीय गरिमा को सिद्ध किया है। ह्यूमन कंपैशन को, ह्यूमन टच को, ह्यूमन फीलिंग को, इमोशनल कनेक्शन को साकार किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सुधा जी से कि वो इस बारे में बताएं कि किस प्रकार से एक जो नए डॉक्टर्स हैं उनके अंदर ह्यूमन टच की, ह्यूमन कंपैशन की, ह्यूमन एंगल से जो डील करने की कैपेबिलिटी उसका अभाव है। और यह समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के युग में कि सभी चिकित्सक एक ह्यूमन टच की, ह्यूमन कंपैशन की और मानवीय एंगल से इलाज करने की पद्धति में महारत हासिल करें, क्योंकि यही सच्ची पूंजी है, यही सबसे बड़ी स्किल है जो चिकित्सक को एक चिकित्सक बनाती है। और आई ट्रीट ही क्योर्स नामक उक्ति के साथ चिकित्सा सेवा को साकार करने में, वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद देती है। आदरणीय सुधा जी, इस बारे में आप भी अपना वक्तव्य साझा करें। मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे जो मेडिकल में पढ़ते हैं वो उन्होंने अपना एक अलग वो स्टैंडर्ड बना रखा है। वो जनरल लोगों में, जनरल उसमें वो अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पाते। जैसे आप किसी भी बच्चे से जिसने MBBS कर लिया है, प्रिपेयरिंग फॉर MD MS, तो अगर आप उससे कहेंगे कि तुम बेटा, उनको आगे घर में काम करने आते हैं बहुत लोग, आप कहोगे बेटा उनसे मिलो, उनसे बात करो, तो कहेंगे कि वो तो काम करती है लेकिन उनको कुछ बीमारी होगी तभी मैं बात करूँगी, बिना बीमारी की मैं उनसे कुछ बात नहीं करूँगी। तो ये आई डोंट थिंक इट्स राइट थिंग। बहुत अच्छी बात है, आपने मिलियन डॉलर बात कही। और ये इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सभी युवा चिकित्सकों से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, किसी भी पद पर हो, चाहे शिक्षा का स्तर उसका कुछ भी हो, लेकिन सभी से एक कनेक्शन की भाव रखें और लोगों के बीच में आत्मीयता बांटते चलें, क्योंकि यह वो कला है जो कि कई बार मेडिकल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है। और आज बदलते परिवेश के समय में व्यक्ति लोनलीनेस यानी एकाकीपन से पीड़ित है। और मैं डॉक्टर अनिल सक्सेना सर और उनकी पीढ़ी को नमन करता हूं कि उस समय और हमारे समय भी रैगिंग होती थी। रैगिंग एक देखा है तो अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन रैगिंग का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन, यानी कि एक दूसरे से परिचय। और हमारे सीनियर्स ने हमें यही सिखाया है कि ऑलवेज हेल्प अदर्स, और एक दूसरे के साथ यूं ही कट जाएगा सफ़र, साथ चलते चलते नामक पंक्तियों के साथ जीवन का सफ़र कट जाएगा। और एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, उनको सम्मान दें, सीनियर्स को हमेशा सम्मान दें, जिससे कि सीनियर्स आपके साथ आपको हौसला अफजाई कर सकें, आपका साथ निभा सकें और आपको गाइड कर सकें। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे सीनियर्स का आशीर्वाद मिला और उनका सपोर्ट मिला, जिससे कि आज इस प्रोफेशन में उन सीनियर्स के ब्लेसिंग से, उन सीनियर्स के आशीर्वाद से, उन सीनियर्स की प्रेरणा से, उन सीनियर्स के मार्गदर्शन से हमें सीखने का अनवरत मौका मिला। और मैं आदरणीय सुधा जी की बात को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं कि हमें ध्यान देना होगा मेडिकल कॉलेज के करिकुलम में आने वाली पीढ़ी युवा चिकित्सकों के लिए कि वो ह्यूमन कनेक्शन की आर्ट को सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।